चलिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं और सत्याजी शर्मा क्लासेस में स्वागत है आप सभी का भाई। चलिएगा, कैसे हैं आप सभी? रेडी है? हाँ, कमेंट चल रहे हैं। नमस्कार, राम राम, सुनिधय, रीना, लोकेश, कंचन, धर्मेंद्र, दिग्विजय, रिंकू, लोकेश, अर्जुन, सीमा, नंदनी और विशाल, अंजलि और रोशनी, सभी का स्वागत है। पढ़ना प्रारंभ करते हैं हम। चलिएगा, ओके, कोई समस्या तो नहीं है ना भाई? ओके, चलिए साथियों, आप सभी को पता ही है कि कल भी क्लास नहीं थी और शनिवार को क्लास जरूर थी आपकी। शनिवार को क्लास थी सैटरडे में, और संडे में कोई क्लास तो थी नहीं। मंडे के दिन, मंडे में आपकी क्लास जो थी वो एमपीजी के और स्पोर्ट्स दोनों की क्लास नहीं थी। एमपीजी के और स्पोर्ट्स दोनों की क्लास नहीं थी, ठीक है ना? चलिएगा, तो सैटरडे जिन लोगों ने क्लास ली थी उसके बाद कुछ नहीं छूटा है। रेडी हैं आप सभी? जल्दी से लिंक को शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, जल्दी से लिंक शेयर कीजिए और लिखिएगा वन विहार। वन विहार हिंदी में भी लिख सकते हैं आप। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान लाइव क्लासेस या नेशनल पार्क लाइव क्लासेस, जो अपना एक चल ही रहा है टॉपिक, ठीक है ना भाई? ओके, साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करते चलिए, साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करते चलिएगा। जुड़ गए सभी? आ गए? बुलाओ भाई जल्दी से दोस्तों को, क्योंकि शनिवार के दिन, शनिवार के बाद में रविवार को कोई क्लास नहीं थी, संडे था, टेस्ट था, और सोमवार को मैंने क्लास नहीं ली क्योंकि मैं यहां पर मौजूद नहीं था। आज मंगलवार को हम एमपीसी की क्लास लगा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जय हिंद आकाश और प्रदीप और शान और अंजलि, आशीष, रवि मंडलोई, बादल, मिथुन, संध्या, विशाल, सीमा, रंजना, रजनी, राजवीर, विशाल, ओके भाई, सभी का स्वागत है। अर्जुन डाबर, कड़कनाथ की पार्टी रखे आए नहीं, दुनिया के हर कोने कोने में घूमे, झाबुआ को छोड़ के आए नहीं। आप कहां थे? आप नहीं आए भाई, ठीक है ना? जो बच्चे कह रहे हैं ना आए नहीं, तो अलीराजपुर और धार वाले तो बोल नहीं सकते कि आए नहीं थे, झाबुआ वाले जरूर बोल सकते हैं, ठीक है ना? चलिए साथियों, जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों को नहीं पता है कि लेक्चर आज लगने वाला है उन्हें जल्दी से लिंक शेयर करके बता दीजिए। क्योंकि मैं कल जब धार गया था तो धार जाकर मुझे पता चला कि बहुत सारे बच्चे, जितने भी मिलना है, ऑफलाइन क्लासेस वाले तो बच्चे थे ही नहीं, मतलब जो अपने यहाँ पर पढ़ने आते हैं, अपने यहाँ क्लास अटेंड करते हैं, वो तो थे ही नहीं। ऑनलाइन क्लास जिन्होंने कभी सत्याजी शर्मा क्लासेस में आए नहीं है, वो जो ऑनलाइन के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, लेक्चर देखते हैं और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चला रहे हैं, जिन्हें एक उम्मीद है, वो सारे बच्चे मिलने आए थे। इसके अलावा आपका सोंडवा तहसील हुआ, डही हुआ, कुक्षी हुआ, मनावर वाले नहीं मिल पाए क्योंकि मनावर से हम निकल गए थे, धर्मपुरी हुआ, धामनोद हुआ, और उसके बाद में फिर आगे बढ़े तो कहां पर थे? टांडा, धार, इस तरह से घूमते फिरते सभी से मिलते हुए आए हैं। कैसी रही आपकी यात्रा महाराज? बहुत आनंदमयी रही, बहुत बढ़िया रही, ठीक है ना? चलिए, अब उसी यात्रा की थकान के बाद में पढ़ाना शुरू करते हैं। रेडी हो आप सभी? चलिए, मैं क्या कह रहा हूं, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता है कि मैं 3 दिन से यहां नहीं था, तो आप लोगों के लिए जो पीपीटी तैयार होती है, जो इस तरह से बनाई जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ वन विहार की बनकर तैयार हो पाई है, क्योंकि उसके बाद में यहां से चला गया था। तो वन विहार के बाद में जितने नेशनल पार्क पढ़ाना है, जैसे कि डिंडोरी का हुआ, धार का हुआ, ओमकारेश्वर का हुआ, निश्चिंत हो जाइए, वो मैं अपने हाथों से लिखकर पढ़ाऊंगा, लेकिन आज टोटल पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? रेडी? चलिए, लिंक शेयर कीजिए, जल्दी से बुलाइए। देखिएगा भाई, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की कुछ तस्वीरें जो एक साथ कोलाज में संजोकर आपके लिए बताई गई है। ये लिखा हुआ वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इस तरह से लगा गया मेन बोर्ड। और ये यहां पर आप देख सकते हैं टाइगर की फोटो लगी हुई है, यहां पर आप देख सकते हैं बारहसिंगा की फोटो है, इधर आप देख रहे हैं भालू भी आपको दिख रहे होंगे। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में आगे पढ़ना शुरू करते हैं। पीपीटी में सिर्फ और सिर्फ वन विहार ही पढ़ाया जा सकता है, बाकी जो है वो मेरी तरफ से मैं पेज पर पढ़ाऊंगा, आप पढ़िएगा, निश्चित तौर पर वहां से प्रश्न आपको निकलकर आने वाले, ठीक है ना? ठीक है, ओके जी सर, शिवपुरी भी आएंगे।
डही से जयेश बघेल जी पूछ रहे सब सबसे अच्छा कहां लगा? सभी जगह लगा, दूसरे बुरा मान जाएंगे, है ना? ओके, मोनिका सेन स्वागत है मोनिका सेन, फिर अच्छा लिखा आपने। ओके, नेक्स्ट पर आइएगा, नेक्स्ट पर। ओके, चलिए वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में हमें क्या पढ़ना है? तो वन विहार में राष्ट्रीय उद्यान में हम आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं और बढ़ते हैं आगे। रेडी? ओके, देखिएगा भाई साहब कहां से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं, ये देखिएगा जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न याद रखिएगा, जिला, ये वन विहार नेशनल पार्क किस जिले में? सीधा सा सिंपल सा साधारण सा प्रश्न आएगा, वन विहार किस जिले में होता है? तो उत्तर क्या आएगा आपका? भोपाल। वन विहार नेशनल पार्क भोपाल जिले के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल जिले के अंतर्गत आता है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आने वाले हैं जो आपके बड़े काम के हैं, ठीक है ना? ओके, प्रोजेक्ट टाइगर समाप्त हो गया है। प्रोजेक्ट टाइगर में आपने जो 6 नेशनल पार्क पढ़े हैं वो 6 में ही प्रोजेक्ट टाइगर था। माधव राष्ट्रीय उद्यान में कोई प्रोजेक्ट टाइगर नहीं था। कान्हा किसली में था, पेच में था, बांधव में था, ठीक है ना, सतपुड़ा में था, पन्ना में था, और उसके बाद में अगर देखा जाए तो संजय राष्ट्रीय उद्यान में था। तो 6 हो गए, एक माधव राष्ट्रीय उद्यान एक्स्ट्रा होगा, 7 हो गए। अब आप पढ़ रहे वन विहार, इसमें कुछ नहीं है, मतलब कि आपका 6 हो गए, और इसके साथ में एक आपका रातापानी अभ्यारण्य, जब प्रोजेक्ट टाइगर है तो वो रातापानी अभ्यारण्य में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना? यहां देखिएगा 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। आपको लगता होगा कि ऐसा प्रश्न कहां पूछा जाता है, तो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखेंगे में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया तथा वर्ष, जहां जहां पर डाउट होता है, जहां जहां पर आपने किसी और स्थान से पढ़ा है और जहां जहां पर आपको बरगलाया जाता है, वो सारी की सारी चीजें यहां से आएंगी, ठीक है ना? इसे 1979 में, कब की बात कर रहा हूं? 1979 में क्या लिखा हुआ है? वन विहार उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। अब आपको कोई दूसरा ये कहे कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सुनना समझना भाई, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979 और फिर आपके सामने एक चुनौती खड़ी हो जाए 1983, तो मैं आपको क्या कह रहा हूं? उद्यान का मतलब होता है वन क्षेत्र, पर वो राष्ट्रीय उद्यान होगा, उसका संरक्षण IUCN के द्वारा होगा, वो रेड डाटा बुक के लिए जीवों की सूची देगा। ये वर्ष की जब हम बात करें तो फिर होगा 1983। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, चलिएगा भाई। मिस वंदना राय, टोटल 50 टाइगर प्रोजेक्ट इन इंडिया, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। पूजा, ललिता, ठीक है ना? करण सिंह सर अभी यहां पर नहीं है, कोई बात नहीं। संजय मंडलोई, मिथुन ग्रोवर जी कह रहे हैं, तो कहां पर है फिर भाई? देखिएगा ये प्रश्न पूछा गया है जेल प्रेरी 2015 में, पुलिस कांस्टेबल 2017 में। ये दोनों परीक्षा आपको देनी है, ये दोनों परीक्षाओं की आप तैयारी मजबूती के साथ कर रहे हैं और MPSI जैसा सिलेबस इसका रहता है। अब यहां पर देखिएगा क्षेत्रफल कितना है। बहुत जगह गलती क्या हो गई कि उन्होंने 4, 4, 5 लिख दिया, दशमलव लगाना भूल गया, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अरे बाप 445 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। वो कहता है ठीक है 445 होगा, पर उसका दिमाग तो वहां खराब हो जाता है जब वो 445 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पढ़ता है और अगली लाइन में ऐसा लिखा रहता है यहां मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा नेशनल पार्क है। मतलब कि 445 वर्ग किलोमीटर होते हुए भी दूसरा सबसे छोटा। गलती यह हो गई कि उसने दशमलव नहीं लगाया, 445 नहीं बल्कि 4.45 4.45 स्क्वायर किलोमीटर यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा नेशनल पार्क है। बोलो हाँ, ठीक है ना? दर्शनिका शक्तावत, अच्छा दर्शनिका शक्तावत जी, इंदौर में हमारी क्लासेस 3 इमली और नौलखा दोनों स्क्वायर के बीच में है, साजन नगर में। जब हम नौलखा से 3 इमली की ओर जाएंगे नेमावर रोड से, तो आपको साजन नगर में दोनों के बिल्कुल मध्य में SBI बैंक के पास में ये क्लास मिल जाएगी आपको, कभी भी आइएगा, ठीक है ना? ठीक है, आगे देखिएगा तो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा नेशनल पार्क है कौन सा? वन विहार भोपाल की बात कर रहा हूं। हालांकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि आज वापस से MP क्लास शुरू हो गई, क्योंकि कल भी नहीं थी। इस कारण से
अभी तक बहुत सारे बच्चे आ नहीं पाए। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान है। थांबा रे थांबा थांबा, सर्प उद्यान है। मां साहब आपने तो एक चीज और पढ़ाई थी पन्ना में, मैं पूछूंगा क्या आप कहोगे आपने पढ़ाया था सरीसृप उद्यान, तो फिर ये क्या है और फिर ये क्या है? मैंने उस दिन भी आपको क्लियर किया था, आज भी क्लियर किए देता हूं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान है, स्नेक पार्क, अंग्रेजी में कहें स्नेक पार्क है। अब आप कहोगे सर ये सरीसृप उद्यान, तो भाई साहब मैं ये कह रहा हूं कि ये अंग्रेजी में कहूं तो ये है स्नेक पार्क, हिंदी में कहूं तो सर्प उद्यान, और इससे अगर मैं बात करूं हिंदी में सरीसृप उद्यान, अगर इंग्लिश में बात करूं तो रेप्टाइल पार्क। अब इन दोनों में अंतर क्या है? रेप्टाइल का मतलब होता है रेंगने वाले, और रेंगने वाले जीवों में सिर्फ सांप ही नहीं आता है, कछुआ भी आ जाता है, मगरमच्छ भी रेंग कर चलता है, कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं जितने भी जीव जो रेंग कर चलते हैं वो सारे पन्ना में, लेकिन उन सब में से एक अगर सिर सर्प की बात करे तो फिर वो आएगा भोपाल में। अंतर समझ में आया? सरीसृप अर्थात रेप्टाइल पार्क पन्ना, पन्ना नेशनल पार्क पन्ना छतरपुर, और अगर बात करें स्नेक पार्क या सर्प उद्यान तो फिर आ जाता है आपका भोपाल। रेप्टाइल और स्नेक अंग्रेजी में दे देगा तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा, लेकिन सरीसृप दे दिया और सर्प दे दिया तो हिंदी में थोड़ा सा डाउट आ सकता है। बोलो हाँ। अरे सर्प मतलब ये होता है, सर्प मतलब समझते नहीं, सांप होता है सर्प मतलब, ठीक है ना? सर्प मतलब सांप होता है, अगर संस्कृत में बना का है तो भुजंग, ठीक है ना? चलिएगा नेक्स्ट पर आइएगा। यह राष्ट्रीय उद्यान आईएसओ द्वारा प्रमाणित। अब आइए आईएसओ क्या होता है तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये आईएसओ जो होता है ये क्वालिटी के आधार पर, पर्यावरण सुरक्षा के आधार पर, खाने की शुद्धता के आधार पर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हर एक के आधार पर आईएसओ प्रमाण पत्र दिया जाता है। आईएसओ को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसके संदर्भ में और जानने की इच्छा रखते हो तो मैं एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं एजुकेशन, उस एजुकेशन वाले टॉपिक में आईएसओ के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। जैसे कि आईएसओ प्रमाणित पहली ट्रेन, आईएसओ प्रमाणित पहला थाना, आईएसओ 14001 प्रमाणित पहला स्कूल, आईएसओ 9001, आईएसओ 2015, आईएसओ 10001। तो ये 9001, 2015, 14001, 10001 ये क्या होता है? याद रखिएगा, जहां पर भी लिखा रहता है आईएसओ 9000 और 2015, कहीं पर लिखा रहता है आईएसओ 14001, कहीं पर लिखा रहता है आईएसओ 10001। ये क्या होता है तो याद रखिएगा, ये अलग अलग कैटेगरी में प्रमाणित किया जाता है। किसी के खाने की शुद्धता की जांच करना हो तो ये दिया जाता है, अगर पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाने वाले संस्थान की बात करना तो 14001 दिया जाता है, किसी क्वालिटी की बात करना 2015 दिया जाता है। तो आईएसओ के बारे में विस्तृत जानकारी मैं दूंगा, ठीक है ना? सर जी सब सोडा, अरे सहन मंडलो ही सब सोडा समझ लिए थे। अरे सोडा मतलब समझ गया, तो कपड़े धोने की बात कर रहे हैं ना? अरे सर्प का मतलब वो नहीं होता है, सोडा नहीं होता है, वॉशिंग पाउडर निर्मा नहीं होता है। सर्प का मतलब तो भुजंग होता है, सांप होता है। क्या कर रही हो दादा? राम राम महाराज, हेमराज जी, आरती चौधरी। अच्छा प्रीतम जी को जगह नहीं मिल रही, आरती दिलवा दो जगह जल्दी से। वाटरफॉल 198 मीटर है, लेकिन आपने तो 142 मीटर बताया, कौन सा है? द अर्जुन सर जी, बहुटी जलप्रपात। अरे दादा पता नहीं कहां से नाप के लेकर आया हो ये 198। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आईएसओ द्वारा प्रमाणित आधुनिक चिड़ियाघर, जिसे आप कह सकते हैं अंग्रेजी में मॉडर्न जू। मॉडर्न जू आईएसओ द्वारा प्रमाणित एक आधुनिक चिड़ियाघर है। किसकी बात कर रहे हैं? आईएसओ द्वारा प्रमाणित एक आधुनिक चिड़ियाघर है वन विहार भोपाल। ये मॉडर्न जू की अगर संज्ञा दी जाए तो क्यों दी जाती है? बहुत सारे कारण है कि इसे मॉडर्न जू आधुनिक चिड़ियाघर की संज्ञा दी जाती है, जैसे कि वन्य जीवों को गोद लेना, उन्हें पालना, स्नेक पार्क बनाना, यहां पर बहुत सारे जीवों के संरक्षण के लिए, उन्हें सुविधा के लिए रेस्क्यू पॉइंट बनाना। तो मॉडर्न जू कौन से कहा जाता है? तो यह प्रश्न बिल्कुल सटीक होगा मेरे दोस्त कि मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क में पढ़ाऊंगा, उन 12 में से एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसे मॉडर्न जू आधुनिक चिड़ियाघर कहते हैं। बोलो कौन सा? वन विहार भोपाल। आगे देखिएगा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सर्वप्रथम वर्ष 2008 से, ये मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी पर डलवाया था, 4 ऑप्शन दिए थे और उसमें आपको वो
वोट देना था, अब वो यूट्यूब पर देख रहे हो ना, कम्युनिटी में क्वेश्चन डलते हैं, आपको वोट देना था और ये प्रश्न था कि कौन से नेशनल पार्क में वन जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर वन जीवों को गोद लिया जाता है और उन्हें फिर पाला जाता है? तो वो होगा 2008 से सबसे पहला कौन सा? वन विहार भोपाल। है मजेदार प्रश्न, पूछ लिया गया है, आप भी उत्तर समझ लीजिए, आप भी उत्तर समझ लीजिए, बिल्कुल ठीक है दोस्त। हाँ, मॉडर्न जू वन विहार भोपाल। अरे विशाल बाबा, आप इतना कहोगे तो उज्जैन खुद उठ के यहां इंदौर में जाएगा, उज्जैन खुद उठकर यहां पर जाएगा। राकेश मुजालदे काटाफोड़ का, मैं घर जाऊंगा तो मैं इधर बिजवाड़ से नहीं जाऊंगा, मैं काटाफोड़ सतवास से होकर जाऊंगा, ठीक है, ओके। अर्जुन डावर, कौन फटे में टांग अड़ा रहा हो? हमारी मैडम का नाम क्या है, जानकर क्या करोगे आप? अपनी पे देख लो, आप वाली का नाम क्या है, पता नहीं है भी कि नहीं है, ठीक है ना, ओके। चलिएगा भाई, चलिए नेक्स्ट पर आ जाऊं मैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया इसका, इसे मैं हटा दे रहा हूं यहां से, जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें लिखी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम पे डलवा देंगे भाई, टेलीग्राम पे डलवा देंगे बिल्कुल। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आ जाइए। देखिएगा, वन विहार विथिका, क्या लिखा हुआ है? विहार विथिका और प्रकृति व्याख्या केंद्र। विहार विथिका अर्थात कि राष्ट्रीय उद्यान में जब आप जाओगे तो वहां पर विहार का मतलब होता है घूमना, विहार का मतलब क्या होता है? घूमना। तो विहार विथिका एक केंद्र है और दूसरा है प्रकृति व्याख्या केंद्र। इन दोनों की स्थापना किस नेशनल पार्क में है? बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जिस तरह से पूछा जाए काला पहाड़ कहां है, जिस तरह से आप लोगों से पूछा जाए कि बामनी दरार कहां है, जिस तरह से आपसे पूछा जाए सुपखर नदी कहां बहती है, और आपसे पूछा जाए कि भैंसा देह जो है, भैंसा घाट, वो कौन से नेशनल पार्क में, ठीक उसी ही प्रकार का एक प्रश्न है कि कौन सा नेशनल पार्क है जहां पर विहार विथिका और प्रकृति व्याख्या नामक केंद्र की स्थापना की गई है। उसका भी उत्तर होगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। बोलो हां, बोलो हां भाई। देखो विहार विथिका तो आपको ऑप्शन में आते ही उत्तर लग जाएगा, विहार विथिका, और उत्तर भी होगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो हां, पल्ले पड़ रही है? स्क्रीनशॉट नितेश वर्मा, इसलिए हां नोट्स बना लो तो बहुत अच्छा है। ठीक है ना, ओके। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्व सुविधा, सुनना मैं जहां पर बहुत ज्यादा फोकस करता हूं वो होता है एकमात्र। यहां पर क्या लिखा हो? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एकमात्र मतलब कि 12 राष्ट्रीय उद्यान, 32 अभ्यारण्य में एकमात्र ऐसी जगह मिलेगी पूरे मध्य प्रदेश में, तो एकमात्र जहां भी होगा वहां फोकस होगा। क्या भाई साहब, क्या एकमात्र सुविधा दे रहे हो वन विहार वालों? वो कह रहा है एकमात्र ऐसा सर्व सुविधा युक्त रेस्क्यू सेंटर। रेस्क्यू सेंटर, ये रेस्क्यू सेंटर, अरे सीधी सी बात है भाई, रेस्क्यू आपातकालीन आपदा में साथ देने वाला, तुरंत सहायता, त्वरित मदद के लिए पहुंचाने वाला रेस्क्यू सेंटर है। इससे फायदा क्या है? लिखा हुआ है जिसमें विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों को संरक्षण व, इससे समझ जाइए, चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। रेस्क्यू सेंटर का मतलब है कि आप देखोगे तो इस वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी जीव को अगर तुरंत उस समय पर मदद की आवश्यकता है, चाहे वो चिकित्सीय सुविधा की बात हो या किसी आपदा में फंसे होने पर उसे वहां से बचाने की हो, इसके लिए एक रेस्क्यू टीम बनाई गई है जो तुरंत कार्य करती है। बोलो हां, ये लिखा भाई, आराम समझा रहा हूं, ठीक है ना, ओके। आगे बढ़ेंगे। नेशनल पार्क के समीप राजा भोज झील है, ये राजा भोज झील है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। राजा भोज झील बता रहा हूं अभी, जिसका प्रवेश द्वार, उसका प्रवेश द्वार जो होता है चीकू द्वार। आप जब नेशनल पार्क में जाएंगे वन विहार में, तो जो गेट बना रहेगा उस पर लिखा रहेगा चीकू द्वार।
एक नाम लिखा है चीकू द्वार, ठीक है ना, कहलाता है। इस झील के किनारे लकड़ी से निर्मित कैफेटेरिया आकर्षण का केंद्र है। कैफेटेरिया क्या होता है? कैफेटेरिया होता है जहां पर जो यात्री होते हैं, पर्यटक लोग होते हैं, उनको बैठने की उत्तम व्यवस्था, चाय पानी नाश्ते की उत्तम व्यवस्था, तो वो कैफेटेरिया की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां से प्रश्न निकालिए कि राजा भोज झील कहां पर है, तो राजा भोज झील कहां पर है? भोपाल में है, राजा भोज ने बनवाई थी। दूसरी बात याद रखिए कि जो नेशनल पार्क है आपका वन विहार, उसके एक द्वार है जिसके प्रवेश द्वार को चीकू द्वार कहते हैं, और चीकू द्वार कहां पर है? राजा भोज झील के पास में। मैं आपको बता दूं कि जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, इसका कुछ हिस्सा जो होता है वो झील के ही हिस्से में आता है, और वहां पर कई तरह की वनस्पतियां भी पलती है। इसके कारण आपको महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है कि अब तक मध्य प्रदेश का एकमात्र वेटलैंड्स, जिसे कहते हैं आर्द्र भूमि, जिसे कहते हैं नम भूमि, जिसे कहते हैं रामसर भूमि, वो 2002 में भोपाल का भोजताल बनाया गया था। अब इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं आगे बताता हूं ये भोजताल का रामसर समझौते से क्या संबंध है। राहुल भटोजी, नोटिफिकेशन की थोड़ी दिक्कत है, मेरे पास भी नहीं आता है ना। आशीष वर्मा कह रहे सर मैं आपके ठुल्लू वाले इसका फैन हूं, एक बार मेरे लिए ठुल्लू बता दो। आशीष ठीक है बेटा, ओके। सर जी शर्ट मस्त लग रही, बहुत बढ़िया। ओके, ये ब्रजेश शुक्ला का मन भर गया पढ़ने से। अरे कौन बोला? प्रवीण नरगवे, कौन बोला आपको संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में? कौन बोला? कौन बोला? कौन नाम बताओ जल्दी, पेश किया जाए जिसने आपको बोला महाराष्ट्र में। पेच है महाराज, पेच है महाराष्ट्र में, संजय नहीं है। समझ में आ रहा है ना, संजय नहीं है, ठीक है ना। आरसीबी तो अपनी टीम है, ऐसे तो ऐसे थोड़ी ना हारेगी, ठीक है ना। ओके, देवेंद्र बघेल कह रहे हैं मोनिका परिहार को अनब्लॉक कर दो सर। अच्छा देवेंद्र जी, बहुत बढ़िया, कहां से जुगाड़ लग रही है? हुआ भाई। चलिए नेक्स्ट पर आइएगा। ये सुंदर सा दृश्य, ये वो टापू जो लोग वहां अभी तक गए नहीं है, उन्हें मैं दिखाना चाहता हूं, ठीक है। गूगल बोला, गलत बोला, फोन फेंक दो फोड़ दो, फोन फेंक दो और फोड़ दो। संजय गांधी, दो अंतर है भाई मेरे। संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात करो तो वो महाराष्ट्र में नहीं जाता है, लेकिन जब अगर मैं बात करूं संजय सरोवर की, समझ में आ रहा है ना, जो आपने एक डैम बताया है, वो डैम बताया जो पूर्णतः मिट्टी से बनाया गया डैम है, उस डैम की बात करूं तो आप संजय की बात कर सकते हो, ठीक है ना। ओके भाई, ओके। यहां पर देखिएगा, ये है भोजताल। ये कौन सा है? भोजताल। ये भोजताल है, और ये भोजताल कहां पर है? मुख्य शहर भोपाल में आता है। मुख्य शहर कहां पर आता है? भोपाल में आता है। और ये एक जो टापू बना हो, इसी में जाओगे तो आप कैफेटेरिया भी मिल जाएगा, बैठने की उत्तम व्यवस्था है, चाय नाश्ता पानी घूमने की व्यवस्था है। ये झील के बीचों बीच है, इसके चारों तरफ से तालाब फैला हुआ है, और इसमें बोट के अलावा जाने का कोई ऐसा पैदल स्थान नहीं है, वर्ष भर पानी भरा रहता है, ठीक है ना। ओके, और जी चौसमो एक नंबर लगी रही हो, खाई एक नंबर लगी रही हो अर्जुन, एक साथ ही बताई दे खाई एक नंबर लगी रही हो, ठीक है। ओके भाई, वीडियो को लाइक करो दादा, मैंने एक बार नहीं बोला वीडियो लाइक करने बोल, जल्दी से वीडियो को लाइक करो और आगे बढ़ो और अपने क्वेश्चन प्रश्न के इसके आनंद लेते रहो जल्दी। चलिए भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप, जल्दी आइए। अब यहां से बताता हूं मैं आपको एक प्रश्न, देखिएगा क्या निकल कर आता है। ये व्यू जो आपको मैं बता रहा हूं कितना सुंदर व्यू है, समझिए इसे। यहां से प्रश्न निकालिए। ये बने हुए जो स्टेचू, ये जो मूर्ति बनी हुई है, ये है राजा भोज जी। कौन है? राजा भोज। राजा भोज, राजा भोज के संदर्भ में कहूं तो ये परमार वंशीय, कौन से वंशीय? परमार वंशीय, परमार वंशीय राजा भोज, परमार वंशीय राजा भोज। ये परमार वंशीय राजा भोज वही है जिनकी आप बात करो तो धारा नगरी, धार, जिला धार, धारा नगरी की बात करता हूं, जिला धार, इन्हीं की स्थापना। अच्छा, दूसरा देखा जाए तो यहां पर एक है भोजशाला। कहां पर है? भोजशाला। तो ये भोजशाला का निर्माण धार में है। यहीं पर आप देखोगे तो वही कहलाता है क्या? सरस्वती मंदिर। कौन सा मंदिर? सरस्वती मंदिर। तो याद रखिएगा भोजशाला का निर्माण भी इन्होंने संस्कृत
मैं आपसे क्या कर रहा हूं, संस्कृत की पुस्तकालय के रूप में संस्कृत का अध्ययन केंद्र रहा भोजशाला। मैं आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट बोलता हूं एमपीजीके के अलावा, कल मुझे एक बच्चे ने कमेंट्स किया है कि कल जो एसएससी का एग्जाम था उसमें जो एमपीजीके पढ़ाते टाइम मैंने हैदराबाद की स्थापना के संदर्भ में बात की थी, वो प्रश्न एसएससी के एग्जाम में कल फंस गया। उन्होंने मेरे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट भेजी है, उस लिस्ट में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कुछ तो 7 से 8 प्रश्न ऐसे 25 में से करंट अफेयर्स के जो 2019 में मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया था एज ए टीज आकर छप गए, शब्द भी चेंज नहीं हुआ, कुछ थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा है, पर 2019 का करंट अफेयर जो पूछा वो बन गए हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को भी ओके परमार वंशी राजा, ठीक है ना, ओके इशिका जी करवा देंगे, ठीक है ना, ओके। पहले ये बताइए उनको ब्लॉक क्यों किया था, है ना, मोनिका परियार को ब्लॉक करने का भी कारण होगा ना कुछ। देखिए परमार वंशी राजा भोज हो गए। अच्छा इनके संदर्भ में बात करता हूं तो ये इन्होंने बनवाया था भोजताल, क्या बनवाया था, भोजताल। साथ ही साथ में इन्होंने बनवाई थी भोजशाला, धार में है, भोजताल भोपाल में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक है भोजपुर शहर, और वहीं पर है मध्य प्रदेश का सोमनाथ भोजपुर मंदिर, वो आता है कौन सा, जिला रायसेन में। कहां पर आता है, जिला रायसेन में आता है। कितने प्रश्न हो गए, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा राजा भोज को एक श्रेष्ठ चंपू कवि कहा जाता है, श्रेष्ठ चंपू कवि कहा जाता है। इनकी भाषा संस्कृत है, मतलब कि संस्कृत भाषा के बड़े श्रेष्ठ जानकार थे। मैं एक किस्सा बताता हूं। एक बार जब ये राह से जा रहे थे तो ये राजा थे, गलती से एक ऐसे गांव से निकल रहे थे जो गांव पूरी तरह से संस्कृत बोलता था। तो जिस तरह से ये निकल कर जा रहे थे उस तरफ से एक बिल्कुल फटे हाल कपड़े में एक मजदूर किसान टाइप का व्यक्ति अपने सिर पर बहुत सारा बोझ लकड़ी का लेकर चले आ रहा था। राजा से देखा नहीं गया। राजा ने उनसे संस्कृत में पूछ लिया कि आपके सर पर ये बोझ जो है वो बहुत भारी है, इसे कैसे सहन कर पा रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपने महाराजा ये बोझ तो कुछ नहीं है, आपने जो संस्कृत बोली है इस संस्कृत में आपने एक वर्ण गलत बोल दिया, तो मुझे इस लकड़ी के बोझ से तो ज्यादा आपकी संस्कृत की अशुद्धि खा रही है। तो मतलब कि ये जिस क्षेत्र में रहते थे वो पूरा क्षेत्र भी संस्कृत को बड़े अच्छे से जानता था। तो संस्कृत के कवि रहे हैं, संस्कृत की भाषा जानते थे, श्रेष्ठ चंपू कवि रहे हैं। चंपू कवि क्या होता है, याद रखिएगा हिंदी में एक विधा होती है गद्य प्लस पद्य, जो गद्य और पद्य दोनों को जानता है। गद्य मतलब होता है लिखावट, अर्थात उसे एक पाठ की तरह पढ़ना, और पद्य जो होता है उसे गाकर सुनाना कविता के माध्यम से, कि बुंदे लो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक था राजा एक थी रानी, जगह जंगल में शेर ने खा गया, खत्म कहानी, वो गद्य हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट पर आइएगा। आगे बढ़े भाई, ओके रायग्राम जाओ जी, बहुत बढ़िया। जुआन डावर अलीराजपुर से, कोई बात नहीं भाई, सब बढ़िया रहा सफर, ठीक है ना। आगे देखिए, ये राजा भोज का स्टेचू जो है वहीं पर बना हुआ है, भोपाल के सागर में, भोपाल की वो झील है उसमें बनाया गया। दूसरा मैं आपको एक बताना चाह रहा हूं, यहां पर जो दृश्य दिख रहा है आपको, ये भोज सेतु बनाया गया भाई साहब। अगर पूछा जाए भोज सेतु कहां पर है, तो राजा भोज के नाम से जो भोज सेतु है ये भोपाल में, ये बहुत बड़ा भोज सेतु बनाया गया, सुंदर सा। ये भोपाल में बिल्कुल तालाब के किनारे, यहां से व्यू देखा जाता है, लेक व्यू आता है। समझ में आ रहा। आपको एक बात और बता दूं, भोपाल से प्रश्न बनेगा तो भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक के नाम से जाना जाता है, झीलों का शहर कहा जाता है भोपाल को। तो ये बात निकली है, तो मैं एक साथ सब बताते चलता हूं। ये वही है बड़ा तालाब, और उसी के पास में जो घाटी दिख रही है हरी भरी, ये घाटी जो है इसे आप जानते हैं श्यामला हिल्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं, श्यामला हिल्स के नाम से, श्यामला हिल्स के नाम से जानते हैं। ये वही स्थान है जहां पर मुख्यमंत्री निवास होता है। इन्हीं पहाड़ियों में बनाए गए ये जो घर है, इधर पीछे जो भवन है, इसी में मुख्यमंत्री का निवास स्थान होता है।
साथ ही बात करूं तो इसी तालाब के किनारे जो वन बसा हुआ है, आगे जाओगे तो इसी से लगा हुआ वन विहार क्षेत्र भी आता है, और इसी तालाब के क्षेत्र में कुछ क्षेत्र वन विहार नेशनल पार्क का आता है। आप कहोगे सर तालाब में वन विहार क्षेत्र आ रहा है मतलब राष्ट्रीय उद्यान, इसका क्या मतलब? मैं आपको बताता हूं कि जो वनस्पतियां होती है, जो पादप वनस्पतियां होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना, जो पादप वनस्पतियां होती है, पादप होते हैं, वनस्पतियां होती है, उनकी अगर बात की जाए तो रामसर समझौता 1971 में ईरान के एक शहर रामसर में एक समझौता हुआ, उसे रामसर समझौता कहते हैं। समझौता यह हुआ कि जीव हुए, कीड़े मकोड़े, वनस्पति, दलदली क्षेत्र, ऐसा दलदली क्षेत्र जैसे ये साल भर पानी रहता है, इसके किनारे दलदल से भरे रहते हैं, दलदल से भरे रहने के साथ कई सारे कीड़े जन्म लेते हैं, कई सारी जलकुंभियां जन्म लेती है, कई सारे ऐसी वनस्पतियां साल भर हरी भरी रहती है, उससे एक सर्कल बना रहता है, उसमें जाकर इस तालाब में जाकर कई जीव पनपते हैं, कई जीव पैदा होते हैं, कई सारे जीव इसमें जिंदगी जीवन निर्वाह करते हैं। तो इनका पृथ्वी पर मैंने एक दिन बताया था चींटी का भी एक उतना ही महत्व है जितना एक शेर और एक इंसान का है। तो रामसर समझौते के तहत आप देखा जाए तो यह बात आप याद रखिएगा, यह मध्य प्रदेश की एकमात्र आर्द्र भूमि है, ठीक है ना, एकमात्र आर्द्र भूमि है, एकमात्र आर्द्र भूमि है। कौन सा? जिसे आप कहते हैं वेटलैंड्स, ये है भोपाल का तालाब। रेडी हो आप सभी? चलिए भाई, आप लोगों से एक गुजारिश है, वीडियो को लाइक करते चलिए। ये जानकारी आपको अगर वाकई में अच्छी लगी हो, एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। ठीक है ना। अच्छा, कौन से वर्ष में बनाया गया था? तो ये रामसर समझौता 1971 में हुआ था। ये आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश की कब बनी थी? तो 2002 में। कब बनी थी? 2002 में वेटलैंड्स बनाया गया था, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट चीज पढ़ाना शुरू करता हूं। क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? 10:30 बजे, सॉरी 10 बजे स्टार्ट होती है क्लास। डेली 10 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पर आइएगा भाई। देखिएगा ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में पन्ना 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 नामक एक टाइगर है। पन्ना नामक टाइगर है जो यहां का मुख्य आकर्षण है। नेशनल पार्क की टीम इससे 15 किलोग्राम की लकड़ी की एक गेंद दी गई है। नेशनल पार्क की टीम द्वारा इसे 15 किलो की एक लकड़ी की गेंद दी गई है। आप देख सकते हैं ये विरल सी एक तस्वीर जिसमें आप देखते हैं ये जो टाइगर खड़ा हुआ है, इस टाइगर का नाम क्या है मेरे दोस्त? इस टाइगर का नाम है पन्ना। क्या नाम है? यहां से आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इस टाइगर का नाम है पन्ना। अच्छा, मैं आपको बता दूं, हमने सीता वाघिन के बारे में पढ़ा, चार्जर बाघ के बारे में पढ़ा, मोहिनी के बारे में पढ़ा, बिट्टू के बारे में पढ़ा, बामुडा के बारे में पढ़ा, ये सब बांधवगढ़ के थे। हमने एक टाइगर और पढ़ा था जिसका नाम था मुन्ना ना मुन्ना ना। अब हम पढ़ रहे हैं पन्ना के बारे में। ये पन्ना टाइगर जो है, पन्ना टाइगर रिजर्व में नहीं बल्कि भोपाल के वन विहार में। ये इसके मुंह में एक जो गेंद दिख रही है, आप उसको समझाता हूं ये गेंद का कारण क्या है। ये गेंद एक ऐसी गेंद है, ये जो पन्ना टाइगर है ये हिंसक प्रवृत्ति ना अपना, यह हिंसक है ज्यादा, तो इससे एक समय पास के लिए जो गेंद दी गई है इस पर हर दिन मांस का लेप किया जाता है और खून का लेप किया जाता है, और उसकी खुशबू को सूंघकर ये भागता है, जंगल में फिरता है और शिकार करना सीखता है। इसके सामने गेंद फेंकी जाती है, फिर उसके ऊपर ये झपटता है, उछाली जाती है, हवा में उछलता है, गेंद को पकड़ता है। आप कहोगे सर 15 किलो की क्यों? क्योंकि कोई भी शिकार जो करेगा कम से कम इतना वजन का तो होता है ना, तो उससे शिकार की एक प्रैक्टिस करवाई जाती है। पन्ना टाइगर है, पर पन्ना में नहीं बल्कि कहां पर है? ओके, चलिए आगे बढ़िए। मुन्ना, जिसके सिर पर स्केट और पीएम लिखा हुआ, बिल्कुल सही है। स्टार्ट से जीके पढ़ना, सारे वीडियो डले हुए हैं, सारे वीडियो डले हुए हैं, जिसको भी शुरू से पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये अंतिम प्रश्न के साथ में पीपीटी समाप्त होगी। अब मैं आपको रफ के माध्यम से पेज पर समझाऊंगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में शुष्क पर्णपाती, शुष्क का मतलब समझते हो ना? शुष्क का मतलब होता है ऐसी स्थान जहां पर थोड़ी सी गर्मी होती है। शुष्क मतलब होता है गर्म उष्मा वाला क्षेत्र।
पर्णपाती मतलब कि गर्मी के दिन आने पर जिसके पत्ते गिर जाते हैं। एक एक शब्द का मैं बारीकी से आपको एनालिसिस करवा रहा हूं। शुष्क का मतलब ठंडा नहीं, बल्कि शुष्क का मतलब उष्मी क्षेत्र होता है, गर्म थोड़ा सा। पर्णपाती का पर्ण का मतलब होता है पत्ते जो होते हैं ना, पर्णपाती, जिसके पत्र पत्तियां गिर जाते हैं। विरल वन, या विरल वन का मतलब ऐसे वन नहीं है जो बहुत मुश्किल से मिले, वो दुर्लभ हो जाते हैं। विरल और सघन दो तरह की वन प्रजातियां होती है, एक होती है विरल और एक होती है सघन। ये विरल और सघन का मतलब क्या है आप देखोगे तो विरल और सघन का मतलब है, दो तस्वीर लगाई गई है। विरल वन जो दूरी दूरी पर उगते हैं, सघन का मतलब होता है आपको निकलने तक की जगह नहीं रहती है। लेकिन आपको अगर मैं यहां से इस तस्वीर को क्लियर दिखाना चाहूं तो आप देख सकते हैं, एक तस्वीर में मैंने आपको पूरे वन बताया कि किस तरह से वन रहते हैं, दूसरी तस्वीर में मैंने आपको यह वन बताया है कि जो ये वन दिख रहे हैं इनके बीच में दूरियां कितनी होती है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये विरल वन अर्थात दूरी दूरी पर जो वन उगते हैं वो विरल वन होते हैं। लेकिन कैसे? शुष्क पर्णपाती। आप सोच रहे होंगे साहब ऐसे प्रश्नों का क्या मतलब, तो मैं कहूंगा साहब पहले एक बार नीचे नजर डालिए। फॉरेस्ट गार्ड 2016 में पूछा गया प्रश्न है और विकल्प नंबर सी शुष्क पर्णपाती विरल वन इसका सही उत्तर था। साथ ही साथ याद रखिएगा ये जो क्षेत्र है ये आता है तालाब के क्षेत्र में भी, इस कारण से इसके अतिरिक्त मैदानी क्षेत्र में गाजर घास। आप सोच रहे होंगे सर गाजर घास मतलब, गाजर घास का गाजर से कोई लेना देना नहीं। एक घास होती है हरे कलर की जो अधिकतर उगाई जाती है, पॉइजन भी होता है वो गाजर घास। ये ऐसी होती है जिसे नष्ट नहीं किया जाए तो जीवन भर बनी रहती है, जमीन को बंजर भी कर देती है, ठीक है ना। धतूरा एवं वन तुलसी रूपी घास भी पाई जाती है, जंगली तुलसी भी कहते हैं ना। तो ये चीजें भी उगती है, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, राम राम तन्मय बागे जी। हाँ सना सिंह, विरल दूर दूर होते हैं और सघन पास पास होते हैं। निकेश पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद। किरण मौर्य जी, पूजा क्लास ले रही है गुर्जर, पता नहीं क्या, ठीक है ना। हाँ सर पार्क में मिलती है मुलायम सी। ओके, पीपीटी अब समाप्त हो गई है भाई, क्योंकि मैं था नहीं, मैं 2-3 दिन से क्लास में नहीं हूं, मैं बाहर था, अलीराजपुर धार झाबुआ तरफ। लेकिन ये जो था ये मैं जाते जाते इतना बनवा गया था। अब जो है अब आपकी इच्छा होगी तो मैं इसे पीपीटी में अगले लेक्चर पढ़ा दूंगा, वरना अभी तो लेक्चर का पूरा टाइम बचा हुआ है। हमारा लेक्चर आधे घंटे का ही हुआ है, अभी तो मुझे पढ़ाना है। तो चलिएगा इससे आगे मैं पढ़ा देता हूं आपको डिंडोरी का, लेकिन डिंडोरी के कुछ चित्र मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। बोलिए क्या आपकी इच्छा है, जल्दी से बोलिए भाई। कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप तो ये बताइए। अब जैसे कि ये है भाई मेरे, ये यहां से प्रश्न समाप्त होता है, इस तरह से पीपीटी समाप्त हो जाती है। मतलब कि यहीं तक था जो टाइप करवा पाए थे। अब मुझे आपको अगर पढ़ाना है तो मुझे लिख लिख के पढ़ाना होगा। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं लिख लिख के पढ़ा देता हूं, अगर आपकी इच्छा नहीं होगी आपको कि सर डायनासोर का ऐसा ही हमें दिखाना है, हमें वो जगह देखनी है, हमें मुख्य द्वार देखना है, हमें वन के प्रकार देखना है, तो फिर मैं आपको वैसे पढ़ाऊंगा। बोलो आपकी क्या इच्छा है, कल पढ़ा देना। दिक्कत आ रही है, ओके, पीपीटी पर ही पढ़ाना, पीपीटी पर ही पढ़ाना, ऐसा बोल रहे हैं क्या? कल पढ़ा देना, ओके। प्रश्न पूछ लेता हूं, ऐसा कह रहे हैं, प्रश्न पूछ लेता हूं, ठीक है। तो रेडी हो जाओ, अभी तक जितने भी पढ़ाया सब नेशनल पार्क जितने पढ़ाया उनमें से प्रश्न पूछ लेता हूं। अभिषेक मुझे एक रफ पेज दे दो, बस इसमें रफ पेज इसमें निकाल दो। अब मैं इनसे प्रश्न पूछ लेता हूं, तगड़े प्रश्न पूछ रहा हूं भाई, ये समझ लो टेस्ट है आपका, ये समझ लो टेस्ट है आपका, ठीक है ना, ये समझ लीजिए टेस्ट है आपका, ठीक है। रेडी हो? ओके, आ जाओ भाई, आ जाओ, प्रश्न पूछ लिए जाए आपसे। हाँ रेडी हो? टेस्ट दे दो, टेस्ट दे दो, ठीक है ना, ओके। टेस्ट दे दीजिए भाई। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला है, दीजिएगा जल्दी से क्वेश्चन नंबर पहला। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? भौगोलिक दृष्टि से
कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है? आप जल्दी से बताइएगा। 2, 3, 4 और 5। उत्तर दीजिए। रेडी? 1 2 3 जल्दी आंसर दीजिए भाई। आंसर दे रहे बच्चे 3 आंसर दे रहे, 3 आंसर दे रहे, जल्दी मैं बताऊंगा फिर। हाँ जल्दी से बताइए। रेडी? क्वेश्चन का आंसर 3 3 3, कुछ लोग दे रहे 4, कुछ लोग दे रहे 4, कुछ लोग दे रहे 4, कुछ दे रहे 3। हाँ विकास वर्मा लिख कर परेशान हो जाऊंगा। देखो भाई लिखने में कोई समस्या नहीं है, समस्या एक दूसरी है। जब मैं लिखता हूं तो आपसे आई कांटेक्ट नहीं रह पाता है, जब मैं लिखता रहूंगा तो मैं इधर लिखता ही रहूंगा, आपसे आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। मैं ठीक से समझा तो सकता हूं, आपको शायद समझ में नहीं आएगा इस कारण से। रेडी? लगाओ भाई, लगाओ जल्दी से। 3 क्वेश्चन का इसका आंसर आ रहा है 3। बहुत बढ़िया, सबसे ज्यादा दे रहे 3। अब मैं बताता हूं, अरे मैं बताता हूं 3 कौन कौन से, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। नंबर 1 तलगांव पठार। कौन सा था? तलगांव पठार। दूसरा था मध्य हिनोता का पठार। और तीसरा कौन सा था? आपको याद होगा, केन नदी घाटी क्षेत्र। बोलो ये तीनों के तीनों अगर ना पढ़े हो आपने तो फिर मुझे बताना। इसका राइट आंसर होगा कौन सा? बी नंबर का 3। 4 नहीं 3 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ओके चलिएगा आगे बढ़ जाए क्या? अगला प्रश्न पूछ लिया जाए आप सभी से। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो आप सभी? मैं एक भी क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं देने वाला हूं आपको, अब क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नहीं देने वाला हूं, ठीक है ना। चलिएगा बताइएगा। पक्षी अभ्यारण्य 3-4 प्रश्न पूछूंगा। पक्षी अभ्यारण्य किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? पक्षी अभ्यारण्य किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? रेडी? आंसर दो जल्दी से, आंसर फेंकिए जल्दी से, आंसर दीजिए। कुछ लोगों की रुचि है, कुछ लोगों की रुचि नहीं है। पक्षी अभ्यारण्य किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? सबसे पहले मोनिका राजपूत ने आंसर दिया ओरछा का, और फिर इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर देना होगा। ओरछा सभी लोगों का उत्तर आने लगा है। मोनिका राजपूत ने सबसे पहले आंसर दिया था। इसके अलावा फिर आशीष का, अनुपुर का, अनु का, हर्षिता का, सोनल का, मोनिका, विश्वकर्मा का। बहुत बढ़िया भाई, शानदार क्वेश्चन का आंसर, शानदार दिया आप सभी ने, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। चलिएगा इसका सही आंसर है ओरछा। कौन सा है? ओरछा। जिला कहां पर होगा? निवाड़ी। पहले कौन से जिले में आता था? टीकमगढ़ में आता था, ठीक है ना, टीकमगढ़ में आता था। साथ में याद रखिएगा 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश के 52वें जिले के रूप में निवाड़ी को अलग किया गया था, ठीक है ना। इसमें 3 तहसील आती है, एक आती है निवाड़ी, एक आती है ओरछा, एक आती है निवाड़ी जो मुख्यालय, एक आती है ओरछा, और एक आती है पृथ्वीपुर। और ये पृथ्वीपुर इससे पहले आती थी किसमें? टीकमगढ़ में। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके भाई, अभी तो मैं वही पूछ रहा हूं जो पढ़ाया है। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछ लूं जो नहीं पढ़ाया तो फिर भाई साहब आपसे एक गुजारिश है कि जैसा भी पढ़ रहे हैं हम पढ़ ही रहे हैं, आप वीडियो को प्लीज लाइक करते चलिएगा, जल्दी वीडियो को लाइक करते चलिए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करते चलिएगा जल्दी से, बहुत मजेदार है। हाँ पृथ्वीपुर लिखा गया, पृथ्वीपुर ही था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगला है नेक्स्ट पर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, सांख्य सागर झील कौन से नेशनल पार्क में है? कौन से नेशनल पार्क में है?
कौन से नेशनल पार्क में? सांक सागर झील कौन से नेशनल पार्क में है? यहां पर दीजिए आप आंसर, उत्तर दीजिए आप जल्दी से, उत्तर लगाइए भाई, आंसर देखिएगा। अभिषेक आंसर चेक कीजिएगा, देखिएगा जल्दी से आंसर आ रहा है। और सांक सागर झील नहीं, कौन से नेशनल पार्क में? शिवपुरी तो दिया आपने, हाँ अब उत्तर दे रहे हैं। मैंने जिला नहीं पूछा, मैंने क्या कहा? सांक सागर झील कौन से नेशनल। अब मैं क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछने वाला हूं, रेडी रहेंगे सब अभी? ओके ओके भाई ओके। बहुत उम्दा बहुत उम्दा बहुत उम्दा। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में, माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कौन से संभाग में, कौन से संभाग में आता है? कौन से संभाग में आता है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क कौन से संभाग में आता है? आंसर दीजिए जल्दी से, लगाइए इसका उत्तर। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कौन से संभाग में आता है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कौन से संभाग में आता है? संभाग पूछा है, ये देखो, ये पूछा, देखिएगा मुक्ति जी ने आंसर दिया, लेकिन आपने दिया उमरिया, मैंने जिला नहीं, मैंने संभाग पूछा है। संभाग बताओ। शहडोल संभाग दे रहे हैं, शहडोल संभाग दे रहे हैं सभी, जल्दी से बताइएगा। जबलपुर, रीवा भी दिया, रीवा भी दिया, जबलपुर भी दिया, रीवा भी दिया, शहडोल भी दिया। बहुत उम्दा बहुत उम्दा, तारीफ तारीफ करनी पड़ेगी आप सभी की। ध्यान से सुनिएगा, एक कोड बनाता हूं 8887 8876 554 333। कितने अंक हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 और ये 2 10। मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं? मध्य प्रदेश में संभाग है 10। 10 संभाग में कितने किसमें जिले हैं वो देखिएगा। 8 जबलपुर में, 8 इंदौर में, 7 उज्जैन में, 6 सागर में, सागर में भी 5 थे, पहले 555 आता था क्योंकि अब निवाड़ी बन गया है। 5 भोपाल में, 5 ग्वालियर में, 4 रीवा में, 3 शहडोल में, 3 नर्मदापुरम में और 3 चंबल में। अब जिले की बात करूं उमरिया, तो उमरिया जैसे हमने कहा शहडोल में, तो याद रखिएगा उमरिया हुआ, मुख्यालय शहडोल हुआ, ये रिवीजन हो रहा है आपका, बहुत बढ़िया। और नर्मदा का उद्गम स्थल अनूपपुर जिला हुआ। ये तीनों के तीनों किस में जाते हैं? ये तीनों के तीनों शहडोल में जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं मैं, जब गणना 2011 की हुई थी और जिसमें आपका क्षेत्रफल और जनसंख्या देखी गई थी, तो 2011 की जनगणना के टाइम पर शहडोल में 4 जिले थे। एक जिला डिंडोरी, एक जिला डिंडोरी, डिंडोरी जिला भी शहडोल संभाग का हिस्सा था। लेकिन सुनना और समझना, जब 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग पूछा जाए, मैं क्या बता रहा हूं महत्वपूर्ण चीज, सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग पूछा जाए, तब शहडोल का नाम नहीं आता है, उन्ना एरिया में आता है। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें डिंडोरी शामिल था। 2012 में, अगले ही साल 2012 में डिंडोरी को शहडोल से निकालकर जबलपुर संभाग में शामिल कर दिया गया और जबलपुर संभाग की संख्या 7 से बढ़कर हो गई कितनी? 8। और जबलपुर हो गया जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग, क्योंकि इसमें आता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला छिंदवाड़ा, इसी में आता है बालाघाट, इसी में आता है मंडला, इसी में आता है डिंडोरी, इसी में आता है सिवनी, इसी में आता है जबलपुर और इसी में आता है कटनी और इसी में आता है नरसिंहपुर। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना? ओके। ग्वालियर आएंगे यार भैया, ग्वालियर तो बहुत दूर पड़ जाता है, ग्वालियर वाले रोक लेते हैं उधर। तो इसका आंसर क्या होगा? बांधवगढ़ नेशनल पार्क का क्या होगा मेरे दोस्त? शहडोल। क्या होगा उत्तर? शहडोल। समझ में आ रहा है? 8 जबलपुर में भी है, 8 इंदौर संभाग में भी है, तो दोनों में भी एक अंतर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग इंदौर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि इंदौर तहसील की बात करूं तो ये जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपको यहां पर मिल जाएगा सबसे बड़ी। ठीक है ना? बिल्कुल, रीवा 4 सागर 6, रीवा 4 सागर 6।
नेक्स्ट पर आइएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे, मात्र 2 प्रश्न और पूछता हूं, 2 प्रश्न के उत्तर दे दीजिएगा, 2 प्रश्न के उत्तर दे दीजिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करते जाइए भाई प्लीज। वीडियो को मैं आपको बता रहा हूं, अभी वीडियो 1244 लाइक है, अगर आपने एक साथ लाइक ठोका तो अभी 1350 के पार हो जाएगा वीडियो। जल्दी कीजिए भाई, जल्दी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए आप सभी, ठीक है ना। ओके, बताइएगा, बताइएगा। क्वेश्चन है, वन जीवों को गोद लेने की प्रथा कब प्रारंभ की गई? कब प्रारंभ की गई? कब प्रारंभ की गई का मतलब है कि आपको यह नहीं बताना है वन विहार में है, आपको उत्तर में वर्ष बताना है। वर्ष कौन सा होगा? सन बताओ दादा। आपने सोचा था मां साहब वन विहारी पूछ लेगा, नहीं पूछना ऐसे, सन बताओ। वो तो आपने सुनकर आंसर दे दिया, वन विहार दिया बहुत सारे लोगों ने, वन विहार दिया बहुत सारे लोगों ने। हाँ, अब गुर्जर साहब से आंसर शुरू है, गुर्जर, लोकेश, संदीप, दिनेश, और अब जाकर सही उत्तर आने लगा है। अब समझे क्या पूछ रहे थे? हाँ, आधे क्वेश्चन सुनते हो और आंसर देने लग जाते हो। आलिया, पंकज, सुमित और रेवा, ज्ञान सिंह, पूजा, लोकेश, रामदीन, सुकेश, सचिन, विशाल, अंजू, दिलीप, विशाल, शोभित, रीना, और बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब आंसर आ रहा है आपका कि कौन से वर्ष में था, कौन से वर्ष में था, आपका ये आंसर आ रहा है, खुशी हुई जानकर, ठीक है ना। चलिएगा, आपसे एक प्रश्न में ऐसा पूछ रहा हूं जो पढ़ाया नहीं मैंने, जो पढ़ाया नहीं है मैंने, मुझे पता है मैंने पढ़ाया नहीं है, पर आपका एक उत्तर अब देखते हैं कितना आता है। मयूर अभ्यारण्य, मयूर अभ्यारण्य नहीं पढ़ाया मैंने, मुझे पता है। मयूर अभ्यारण्य कौन से जिले में है? मयूर अभ्यारण्य कौन से जिले में है? कौन से जिले में है? मयूर अभ्यारण्य कौन से जिले में है? मयूर अभ्यारण्य कौन से जिले में है? मयूर अभ्यारण्य कौन से जिले में है? ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। रतलाम में है, ऑप्शन बी दे देता हूं मैं आपको, धार में है, ऑप्शन सी दे देता हूं मैं आपको, झाबुआ में है, और आपको ऑप्शन डी दे देता हूं मैं, अलीराजपुर में। जिला बताइए सिर्फ, अलीराजपुर है, झाबुआ है, कौन सा है, धार है कि रतलाम है? एक प्रश्न सरल सा है, मयूर अभ्यारण्य कौन से जिले में है? उत्तर आने लगा है अलीराजपुर, अलीराजपुर, झाबुआ। अधिकतर लोग झाबुआ लगा रहे हैं, 95% लोग झाबुआ आंसर दे रहे हैं, अलीराजपुर उत्तर दे रहे हैं। धार और रतलाम का तो कोई लेना देना ही नहीं, कोई रोल ही नहीं बचा धार और रतलाम का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, झाबुआ उत्तर दे रहे हो, बहुत बढ़िया भाई साहब। इसकी बात करूं तो इसका आंसर था वर्ष 2008। इसका आंसर क्या था? 2008। इसका आंसर क्या था? 2008। अच्छा, इसकी बात करूं तो इसका उत्तर क्या होगा? तो मयूर अभ्यारण्य आपकी बात करता हूं मैं, तो एक जगह बताता हूं, वो जगह आती है मेघनगर। कौन सी जगह आती है? मेघनगर। और मेघनगर कहां पर होगा? तो उत्तर होगा आपका मेघनगर, झाबुआ, ठीक है ना। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन सुनते जाइए, आंसर देने के बाद में फिर समाप्त करते हैं इस क्लास को। वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी। आपने मेरी बात को सुना और 1333 1333 लाइक आकर रुके, और धमाकेदार लाइक मारिए और आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। ठीक है, और धमाकेदार क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएं क्या? जल्दी से बताइए भाई। अब ऐसा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं जो शायद आप लोगों को थोड़ी समस्या दे सकता है, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी ट्रिक पर ध्यान दिया होगा तो आपको याद आएगा, याद आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सतपुड़ा, सतपुड़ा, ठीक है ना। चलिएगा, सतपुड़ा से अपन पूछते हैं, सतपुड़ा के अतिरिक्त हम पूछते हैं पन्ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? बताओ भाई, लगाओ जुगाड़, थोड़ी सी दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर तुरंत आ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि आप सभी को पढ़ाया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुरू हो गए लोग। मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है, इन लोगों ने अपना तर्क लगाया है और ये उत्तर दे रहे हैं 543, 543 मतलब कि 543 वर्ग किलोमीटर, 543 वर्ग किलोमीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई,
अच्छा, तो जल्दी से इसका आंसर तो मैं देने वाला हूं, इसका आंसर तो मैं देने वाला हूं, इसका आंसर क्या आएगा वो मैं देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का बताइए, माधव नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? माधव नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? माधव नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? जल्दी बताइए, उत्तर दीजिए। माधव नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। यहां पर आंसर देते टाइम 2 लिखना भाई। माधव नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? माधव नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? गलत, अभी सही नहीं आया। माधव का राइट आंसर नहीं आया है। 3 5 के आगे बताओ। 3 5 4 3 5 7 क्यों लिख रहे हो? 3 5 7 क्यों लिख रहे हो भैया? 3 5 7 क्यों लिख रहे हो? शिवपुरी का 3 5 7 क्यों लिख रहे हो? 3 5 7 क्यों लिख रहे हो? जल्दी बताइए। अच्छा, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सतपुड़ा नेशनल पार्क का एरिया बताओ। सतपुड़ा नेशनल पार्क का एरिया बताओ भाई। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर मैं देने वाला हूं आपको। इसका आंसर बताइए। तो पन्ना नेशनल पार्क का, तो मैंने क्या कहा था? पन्ना में आप लोगों ने भी सुना था 543 पेज नंबर, पन्ना नंबर 543, ठीक है ना। माधव नेशनल पार्क की बात करते हैं तो मैं कहा था माधव अर्थात की शिवपुरी में। कहां पर है? शिवपुरी में। और मैंने कहा शिव की पुरी अर्थात शिव के धाम में ज्यादा 3 5 मत करना, मतलब कनपट्टी में 4 पड़ जाएगी। ऐसी हमारी बात हुई थी ना। तो पन्ना नंबर 543, इसे देखिए क्या घुमाया, 5 4 और 3 इधर कर दिया, तो ये हो गया किसका? पन्ना का। और ये हो गया 3 5 4, ये किसका होगा? शिवपुरी का। सतपुड़ा नेशनल पार्क का आंसर दीजिए मुझे जल्दी से। सतपुड़ा का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। अच्छा, मैं बताता हूं भाई, बिल्कुल एकदम, अगर आपको समझाना हो तो देखिएगा। सतपुड़ा मतलब कि सतपुड़ा को ऐसे लिख सकता हूं, 7 पूरा। क्या मतलब? 7 पूरा होना चाहिए। कैसे 7 को पूरा करे? ध्यान से देखना भाई। 3 डिजिट में इसकी क्षेत्रफल की संख्या लिखी हुई है। 3 डिजिट में, इधर दिख नहीं रहा होगा आपको पट्टी में, देखिएगा 3 डिजिट में इसकी संख्या लिखी होगी। कैसे? 5 और 2 कितने होते हैं? 7 हो गए पूरे। जब 7 पूरा हो जाता है तो अगली संख्या क्या आती है? 8। तो मैं कह सकता हूं 5 2 7 मिलकर हुए पूरे, 5 और 2 मिलकर हुए पूरे 7, तो हो गया 7 पूरा। 7 पूरा हो गया मतलब कि 7 के बाद आ जाता 8, तो 528। ऐसी चीज आज नहीं लेकिन कल काम में आने वाली। क्या कहा मैंने? 5 और 2 7 हो गया, 5 2 7 पूरा। 7 पूरा मतलब सतपुड़ा, और 7 पूरा होने के बाद में चालू होता है 8, तो 528। बोलो हाँ, पल्ले पड़ी? कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, ठीक है ना। रेडी हो? चलिए साथियों, कल क्लास नहीं हुई थी, कल मैं यहां था नहीं, ठीक है ना। कल मैं यहां था नहीं। आगे बढ़ते हैं। और अब पीपीटी नहीं होने के कारण, अर्थात मैंने आप लोगों से ही पूछा था कि क्या आपको मैं ऐसे पढ़ा दूं या आप फिर लोग वो सुंदर सा दृश्य देखकर पढ़ना चाहेंगे। तो आप लोगों की इच्छा थी कि सर कल पढ़ा देना भले ही, लेकिन इस तरह से पीपीटी में ही पढ़ाना। तो इस कारण से हमने कुछ 5 से 10 प्रश्नों का ऐसा टेस्ट लिया नॉर्मल सा, जो आपको पढ़ा दिया गया है। इससे क्या होगा? आप लोगों को विश्वास होगा। सर वन विहार की ट्रिक भी बताएं। ओके, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि हमें याद करने में आसानी रहेगी। चलिएगा, अब आगे बढ़ जाते हैं। और कल हम आपको पढ़ाएंगे। कल क्या पढ़ाएंगे? तो कल आपके नेशनल पार्क सारे समाप्त हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं, कल आपके सारे नेशनल पार्क समाप्त हो जाएंगे। कल आपके सारे नेशनल पार्क समाप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, चलिए भाई, ठीक है। किस अभ्यारण्य से 2008 में, तो याद रखिएगा 2008 में सबसे पहले वन विहार भोपाल से
वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई थी? यह बात आपको याद रखना है, हमने कम्युनिटी पर भी प्रश्न पूछा है यूट्यूब पर, और आज 2 प्रश्न डालने वाले हैं, उनका भी उत्तर लगाइएगा, वोट दीजिएगा। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलता हूं मैं कल आपको बिल्कुल शुद्ध पीपीटी के साथ में। कल नेशनल पार्क समाप्त हो जाएगा, फिर बाद में मत कहिएगा कि हमारा कुछ छूट गया है। चलिएगा, जय हिंद और आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।